Good morning, dear friends. Most welcome to all of you on my YouTube channel. Dear friends, आज के हमारे जीके पोर्शन का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है। तो फ्रेंड्स, अजमेर में आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा मुगल बादशाह जिसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, तो वो था सम्राट अकबर। अकबर फ्रेंड्स इतिहास में एक ऐसा शासक हुआ है जो स्वयं पूरी तरह से अनपढ़ था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उसने बहुत से कार्य किए हैं और बहुत उसको एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। और अकबर के जो दरबार था, अकबर के दरबार में उसके 9 रत्न जो थे वो काफ़ी फेमस थे। अकबर ने ऐसे ऐसे महान कार्य अपने कार्यकाल में किए हैं जिनको इतिहास हमेशा याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी हवाएं कौन सी हवाएं हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, मानसूनी जो हवाएं हैं ये एक प्रकार की आपकी आवधिक हवाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही चलती हैं, जिनके कारण की बारिश होती है और इनका संबंध वर्षा ऋतु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के इकट्ठे एक साथ रहते हैं और भारत में किसी भी राज्य स्तर का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह एक ऐसा शहर जो अंगूरों की पैदावार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये है आपका नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये 1857 के जो आपका विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है। तो आपको पता होना चाहिए जो अलीगढ़ है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है ताले बनाने के लिए, क्योंकि ताले बनाने की जो फैक्ट्री है वो आपके अलीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर पर विद्रोह किया था। तो ये किया था तांत्या टोपे के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए जो अंतिम मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंदी बना लिया गया था और इनको रंगून जेल में भेज दिया गया था, वहां पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की पत्नी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का पूरा नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने कोश शेल होते हैं। तो याद रखना अमीबा में सिर्फ और सिर्फ एक शेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था। तो फ्रेंड्स ये बना था 1963 को। और याद रखना भारत के जितने भी 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों में नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ये है आपका मालेगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, मैंने आपको कई बार मैं आप बता चुकी हूँ कि सेंटर में जो जो सारी की सारी पावर भारत के प्रेसिडेंट की है, स्टेट में वो सारी की सारी पावर आपके गवर्नर की होती है। और जैसे आपका सेंटर में आपके पीएम की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक उसी प्रकार स्टेट में आपकी सीएम की अपॉइंटमेंट आपके गवर्नर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था। तो ये थे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है 36,000। तो आपका राइट आंसर रहेगा 36,000।
ये आ जाएगा आपका राइट आंसर रहेगा 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चेचक के टीके की खोज जो की गई थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाता है? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो बनता है ये बनता है आपका तांबा प्लस आपका टिन, दोनों को मिलाकर के बनती है कांसा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का विस्तार पूर्वक विस्तार क्या होगा? एलपीजी, एल से बना आपका लिक्विड, पी से बना पेट्रोलियम और जी से बना गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये एलपीजी का पूर्ण रूप होगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य नामक पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, जो राज्यसभा है आपका उसमें आपके 1/3 कैंडिडेट जो है वो 2 साल बाद, हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चयन किया जाता है। और राज्यसभा जो है वो हमारी संसद का उच्च सदन है, जबकि लोकसभा जो है वो हमारी संसद का निम्न सदन है। और आपकी संसद जो बनती है वो बनती है आपकी राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों बॉडी को मिला करके बनती है आपकी राज्यसभा। और राज्यसभा का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा में कुल सदस्य जिनका चयन भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो किए जाते हैं 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये होता है आपका 4 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या बसा है आपका सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको या ध्यान से पढ़ना आपने। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पीरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटाशियम आवश्यक है। तो आपका आंसर रहेगा पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेंसिलिन की जो खोज की गई थी ये की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? फ्रेंड्स, ये पौधा जो है वो आपका अमेरिका में पाया जाता है बहुतायत। और ये किया जो मलेरिया है जो कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। और इस मलेरिया की दवा कुनैन जो कि इसके इलाज के लिए यूज़ में लाई जाती है, तो ये की जाती है सिनकोना नामक पौधे से। जो कुनैन बनाई जाती है वो सिनकोना नामक पौधे से बनाई जाती है। और ये सिनकोना नामक पौधा जो है वो बहुतायत अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये पड़ता है काले रंग का, बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का विस्तार पूर्वक यानी कि फुल फॉर्म आएगी आपकी एटीएम की ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भारतीय संसद है इसका जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संयुक्त अधिवेशन को कॉल करेगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो की जाएगी वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LBW जो शब्द है इसका संबंध किस खेल से है? तो LBW का संबंध है आपके क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचाती है? तो ये है आपकी ओजोन लेयर। आपको पता है वायुमंडल में कुल 5 ही लेयरें हैं। एक है आपकी एक आ जाएगी आपकी ओजोन मंडल, एक आ जाएगी आपके, यानी कि 5 मंडल हैं आपके ओजोन मंडल में, 5 मंडल हैं। एक आ जाएगी आपकी समताप मंडल, एक आ जाएगी आपकी क्षोभ मंडल, नीचे वाली जो परत है वो है क्षोभ मंडल। उसके बाद आएगी समताप मंडल,
फिर उसके बाद आएगी मध्य मंडल, उसके बाद आएगी आपकी आयन मंडल और उसके बाद आएगी आपकी बाहिर मंडल। ठीक है, इस प्रकार से 5 परतें हैं। और जो आपकी ओजोन है ये आपकी पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, जो वायुमंडल की दूसरी परत है। और वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाली जो परत है जिसका नाम है क्षोमंडल, वो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादलों का बरसना, बिजली का गड़कना, ये सारी की सारी जो घटनाएं आपकी घटित होती है वो आपके सबसे वायुमंडल का जो निचली परत होती है, निचला मंडल होता है जिसको क्षोमंडल बोला जाता है, उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था? तो कलिंगा का युद्ध, जो कि 261 BC में लड़ा गया था सम्राट अशोका के द्वारा, और तत्पश्चात उसने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दीक्षा ली थी इसने, ये ली थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक है? तो याद रखना जो आपका RBI है इसको केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सलार जंग म्यूजियम जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो संसार की सबसे लंबी जो नदी है वो है आपकी नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है जो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी? तो ये थी सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये लिखा है आपके बांग्लादेश का, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं नाइक्रोम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में कैसा क्या परिवर्तन आता है? तो याद रखना लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है फ्रेंड्स ये। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये है माजुली नदी द्वीप, जो कि आपके असम राज्य में स्थित है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है वो इसका निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल स्टील में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म ये चलाया गया था लगभग 1582 ईस्वी के लगभग मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते और डूबते में सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? कि सूर्य का रंग जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उसमें सूर्य का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है? तो ये होता है लाल रंग का प्रकीर्ण, क्योंकि लाल रंग के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण जो वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल जो रंग होते हैं वो होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो फ्रेंड्स संसार का जो सबसे बड़ा फूल है ये है आपका रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जीवित प्राणी जो है वो है आपका शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे जो छोटा पक्षी है वो है आपका हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो वो था आपका कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो फ्रेंड्स टाइटेनियम को भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है? तो याद रखना ये पाया जाता है आपका सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी?
ये दिल्ली सल्तनत की जो शासिका थी जिसका नाम रजिया सुल्तान था, ये फ्रेंड्स इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, ये जाना जाता है आपका तमिलनाडु को, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मंदिर होने के कारण इसे मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये पड़ता है आपके मालगांव में। आई होप फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको इतने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी इसका आप फ़ायदा उठाएंगे, और ये क्वेश्चन जितने भी हमने आज डिस्कस किए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे और इनका आप भविष्य में फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।